हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 का बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट इन अल्कोहल। यानी इस वीडियो के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अल्कोहल के अंदर क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हमने इस यूनिट के और भी टॉपिक के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट इन अल्कोहल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल को एक्सप्लेन करने के पहले सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, उसके बाद हम उसका अल्कोहल के ऊपर इफेक्ट समझेंगे। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। अ वीक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जब एक हाइड्रोजन फ्लोरीन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में वीक बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी एक तरफ तो आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे साइड आपका फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इन तीनों में से कोई सा भी अगर एक एलिमेंट होता है और एक साइड हाइड्रोजन होता है तो उनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट इन अल्कोहल। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्केन। इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जितने भी अल्कोहल होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अल्केन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हायर होते हैं। यानी अल्कोहल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण अल्कोहल के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हायर होते हैं। अब हम बताएंगे अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है। देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है ROH। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अल्कोहल का फॉर्मूला L फॉर्म में लिखना है ROH। फिर हमने अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा ROH, फिर हमने अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा ROH। इसी तरह से आप 3 या 4 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिख लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में होगी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होगी या हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में होगी। इन 3 तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो देखो, यहाँ पर हमें मिला हाइड्रोजन और इधर मिला हमें ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, वीक बॉन्डिंग आपको दिख रही है। उसी तरह से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में वीक बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से वीक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और इसी डॉटेड लाइन वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी कारण से अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Lower alcohol are readily soluble in water because alcohol form hydrogen bonding with water। इसमें लिखा है कि जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब अल्कोहल को वाटर में सॉल्युबल किया जाता है तो अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने देखा होगा अल्कोहल में वाटर ऐड की जाती है। तो अल्कोहल में वाटर इसीलिए ऐड की जाती है क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और उनके बीच में कौन सा फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं अब कि अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हमने अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा। आपको पता है अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। उसके बाद वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? HOH होता है। तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, वाटर का फॉर्मूला HOH। फिर हम अल्कोहल का लिखेंगे ROH और फिर हम वाटर का लिखेंगे HOH।
अब देखो ये अल्कोहल और ये वाटर, इन दोनों के बीच में अब ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इनके बीच में बॉन्डिंग बनी। उसके बाद ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन इनके बीच में वीक बॉन्डिंग बनी। उसी तरह से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में वीक बॉन्डिंग बनी। यानी जहाँ जहाँ पर डॉटेड लाइन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में दिख रही है वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है और वाटर जो होता है वो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। तो ये था आपका टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट इन अल्कोहल। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।